exams and do well. वेलकम रियांश यानी हेली और राहुल ऑन एंटरटेनमेंट तड़का. बहुत बहुत स्वागत है आपका. यार हमको ऐसे क्यों वेलकम करते हो तुम लोग? लाइक नॉर्मल. हाँ मतलब राहुल हेली ऐसे भी तो वेलकम कर सकते हो. वंश रिद्धिमा ही बोल. वेलकम रियांश. यार इतनी अभी ऐसे हो गया है, ट्रेंड बन चुका है, अब स्टार बन चुके हो. बट हम दोनों को हंसी आ जाती है. अच्छा तो मैं एक बार बोलती हूँ वेलकम राहुल और हेली. मैंने दोनों वो भी बोला, राहुल नहीं थैंक यू. जी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. सीजन 2 भी अमेजिंग है. भले रिद्धिमा और वंश जो है उनमें तकरार हो रही है, नोकझोंक हो रही है प्यार में, रोमांस के साथ साथ, वो भी फैंस को पसंद आ रही है, वो साइड भी फैंस को पसंद आ रही है. आपसे जानना चाहेंगे कैसा रिस्पांस मिल रहा है फैंस से. चलो हेली से शुरुआत करते हैं. अच्छा रिस्पांस मिल रहा है डे 1 से. मतलब जब भी जितने भी एपिसोड्स हुए, आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट एंड ऑल्सो हमें भी मजा आ रहा है बिकॉज सिंस इट्स ओनली ऑन वोट, तो मतलब काफी सारी चीजें नहीं हो रही है और काफी सारी चीजें अच्छी भी हो रही है. स्टोरी काफी एजी हो गई है और थोड़ा सा मतलब वो बहुत ज्यादा जो ड्रामेटिक चीजें होती थी शायद जब टीवी पर भी टेलीकास्ट होता था, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है एंड आई थिंक वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. राहुल मेरे को आई हैव नो means to gauge a public response. I am totally guessing that if it is going on, people are liking it. I don't know what is the general audience's take on the new, IMMJ. expecting this answer. She's like, और कुछ बोल दो यार. नहीं सीरियस, मेरे को कैसे पता है कि ऑडियंस को कैसा लग रहा है? I don't know. कैसा रिस्पांस आ रहा है? मैसेजेस आ रहे होंगे, कुछ कमेंट्स आ रहे होंगे, उस हिसाब से हम आस्किंग. कमेंट्स तो पहले भी आ रहे थे. इवन व्हेन वी वर डूइंग गुड तब भी आ रहे थे, व्हेन वी वर डूइंग बैड तब भी आ रहे थे, आज भी कर रहे हैं तो आज भी आ रहे हैं. इट्स नॉट बट इफ यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली हाउ इज इट डूइंग ऑन द ओटीटी स्पेस, आई रियली डोंट नो एंड आई वुड वांट टू नो बिकॉज़ अब हमारे पास थर्सडे को कोई टीआरपी भी नहीं आती है. There is no means to assess कि हम सही डायरेक्शन में हैं, गलत डायरेक्शन में हैं, so that ways. Comments तो आते ही हैं, अच्छे बुरे जो भी आने होते हैं वो तो आएंगे ही ना. But आप कर रहे हो स्पेसिफिकली कि रिस्पॉन्स के बारे में ओटीटी के, I don't know. ओके या फैन से हमारी बातचीत होती रहती है. तो दे सेड कि जिस तरह से फर्स्ट सीजन में हमने देखा रियांश की केमिस्ट्री, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नोकझोंक, उसके बाद फिर जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गई तो प्यार रोमांस शुरू हुआ, और अभी जो है शुरुआत ही तकरार से हुई है. पता नहीं कौन किसको धोखा दे रहा है. मिस्ट्री अभी तक जारी है, लेकिन वो साइड भी फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं, आप दोनों की वो साइड भी. और जहाँ रिद्धिमा काफी चेंज हो गई है हेली, तो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए इस तरह से ये है रिद्धिमा का साइड भी एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन स्क्रीन? नहीं, चैलेंजिंग से ज्यादा मुझे मजा आ रहा है बिकॉज आई थिंक मुझसे ज्यादा रिद्धिमा के कैरेक्टर को चेंज की बहुत जरूरत थी बिकॉज मतलब हो गया था उसका रोध होके बहुत ज्यादा, मतलब सैक्रिफाइस करके या जो भी, मतलब वंश के लिए इतना, मतलब हाँ मैं ठीक है कांच पे चलूंगी या रोऊंगी या कुछ भी करूंगी, तो वो सब बहुत हो गया था. तो आई थिंक दिस वाज अ गुड चेंज एंड आई मीन रिद्धिमा के लिए भी अच्छा है एंड पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम आल्सो लाइकिंग इट. व्हाट अबाउट राहुल, सीजन 2 किस तरह से एक्सपीरियंस है आपके लिए? नई कास्ट भी जुड़ गई है, एक दो जन भी जुड़ गए इस शो के साथ. नहीं, absolutely, there is it's in a very positive light and we're trying to make more sense. We're trying to knock more sense into our scenes and make it more relatable at the end of the day. And yes, there are 2 new additions, one being Ankit Siwach, who's joined as Vyom, and there is Priya as Kiara.
So we had 2 new additions to the cast, and Ankit is very fantastic. I think he's killing it as Vyom. I really like the dialogues they have given him, and some of them are really very quirky, and they tend to leave an impression on the audience. So मेरे को बहुत अच्छा लगा वो. Kiara's also a fresh introduction, so yeah, good for us, and I'm liking the way the mood and everything has come to a very natural setup. अब बहुत ही organic लगता है. पहले कभी समझ में ही नहीं आता था कि what how one's supposed to do it, like that on television. ओके और अभी कोरोना की भी इतने केसेस बढ़ रहे हैं और आपके सेट से भी खबर आई जहां व्योम यानी अंकित को भी हुआ था, तो किस तरह से माहौल अभी सेट पर, क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कोविड के चलते? I think Haley is the best person to answer this question. Why? कोई भी कोविड रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना तो सबसे पहले मुझे बोला जाता है कि जवाब दे दे. बट हाँ, सी आई बी ऑनेस्ट, दिसंबर और मे बी जैन फेब जहां पर हमें पता था कि केसेस काफी कम हो गए, सिचुएशन काफी लाइट हो गई थी, तो हम काफी वी ऑल वर क्वाइट चिल. बट देन सडनली दिस the second wave and everybody is being positive, tested positive, और हर किसी को हो रहा है, मतलब अच्छा इसको भी हो गया, अच्छा इसको भी हो गया, so you don't know. So obviously it's actually like जहां से आपने शुरू किया था शायद उससे भी ज्यादा ही बुरा हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है. I mean I'm so fed up of this thing now that but ठीक है, you have to deal with it, you have to live with it, and precautions हम सब ले रहे हैं, जितना हो सकता है उतना ले रहे हैं. And on our set also I think people have become more careful, a lot more careful I should say, so that's a good thing. राहुल, आप तो ऑलरेडी इस चीज से गुजर चुके हो कोरोना से, इवन बर्थडे के वक्त भी आप उसी फेज में थे. अभी किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है सारी चीजों का? आप किस तरह से पर्सनली सेफ्टी को रखते हैं व्हाइल शूटिंग? जी, जो एक दिन विदाउट कोविड निकल जाता है, सांस आ जाती है, तो बड़ा ही खुशनसीब महसूस करता हूँ और प्रे करता हूँ कि अगले दिन ना हो जाए. I don't really know how to stop it or what to do with it. You can definitely take your precautions, but अगर हो गया तो हो गया. It could happen anywhere. So each day without corona is like a blessing. So I just treat it as a blessing. स्टोरी लाइन वाइज आपको किस तरह से मजा आ रहा है? अब द स्टोरी, अगर शो की स्टोरी की बात करें, काफी कुछ चेंज हो गया है स्टोरीज में, तो आपकी क्या पर्सनल मतलब इसको लेकर क्या पर्सनल व्यूज है, अगर आप हमारे साथ शेयर करें शो की स्टोरी से? Show ki story, I think I personally, for me, I think what has really I think Vansh's perspective to a lot of things has changed, and since we've made Vansh a little realistic right now, and he's not some superhuman, क्योंकि वो superhuman on ITV दिखाते दिखाते वो बस super ही रह जाता है, वो human तो रहता ही नहीं. So now he's just human. And he has his own, set of क्या कहते हैं, things to deal with. There are a lot of obstacles in whatever he wants to achieve. And I like how Ridhima's take has changed. And Ridhima is not just a mere trophy. She's one of the person, who's involved in the game directly. Earlier, I didn't find it very believable because Ridhima didn't have that kind of a background, and suddenly she becomes a major player. So I used to find it very unrealistic. But now I'm glad that, with a little backstory that they've added to her character, because we don't know what happened in those 6 hours. I don't know what happened in those 6 hours. So I'm guessing, now it seems more, believable and palatable for Ridhima to do all those things. And now she actually looks like a major player in the whole game, which is very good, which I personally find very relatable, good. And then I can, deal with it more organically. So yeah, I think they have, sort of lay out the, structure, the basic blueprint of the story very well. And I'm glad for our makers. I think they've done a good job. बिल्कुल. Ridhima, the main player of the game, क्या कहेंगे? राहुल ने ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें
कवर कर ही दी है. So yeah, I mean मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और उसमें ऐड करने की जरूरत है. But yeah, all in all, I think every day when we go on set, we do enjoy our scenes. We do take our own time, try to make it, as good as possible. So yeah, we try. I think that's how it is, right? बैठ के डिस्कस करके वो वैसे ही मजा आता है. सो ऐसा नहीं है कि जाके हम सिर्फ सीन्स जाकर सिर्फ कर दिए. आई थिंक उसमें ज्यादा मजा आता है कि आप बैठ रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चीज सही नहीं जा रही है तो उसे आप ट्राई करते हो कि करेक्ट करो. ओके, रियाज का कोई बेस्ट सीक्वेंस इस सीजन का जो आपको लगा हो, वो अगर आप हमसे साझा करें. कोई बेस्ट सीजन? हाँ. Can you remember of any? Yes. Which one? That dance वाला? याद आ गया जो वृद्धिमा रेड रंग का वो कॉस्ट्यूम पहन के पर्दे से निकलती है. I swear मेरे दिमाग में सेम आया था. I am not kidding. I had the same thing because मतलब वो काफी अलग कुछ था. But yeah, मुझे और ये stood out. And I was like, ये क्या हुआ मेरे? That was the only chunk that stood out of all the things that we've done. I mean, the rest you can expect from a Marjama. But that, even I didn't expect Ridhima to do that. So yeah, it was sort of different. राहुल को कैसा लगा वो रेड ड्रेस वाला लुक रिद्धिमा का? Personally, I think it is the hottest I've seen Haley in. It's something else, man. I've told it to her so many times. Okay, he's just being very sarcastic, for your information. He's just made fun of that look so many times. So yeah. हेली, आपको कितना मजा आ रहा है? बहुत एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहा है आपको लुक्स के साथ. टीवी की बहू तो ड्रेसेस वाली के साथ साथ एक अलग भी साइड देखने मिल रही है रिद्धिमा की. या No, I enjoyed it. पहले शुरुआत में काफी वो they tried to experiment with different sorts of looks, and I think now also, like recently they gave me a really nice leather dress sort of thing, and I enjoyed wearing it. And कुछ ना कुछ आता रहता है. So there was this chunk जिसमें मैं काफी मतलब 15 दिन तक I think I was just wearing this black denims and this bralette and a hoodie on top of it. Like one of the most comfortable outfits I've worn in the show. And मतलब मैं खुश होती थी जब सुबह मैं अपने रूम में वो टंगा हुआ देखती थी. I was like, okay, good, nice. So it's so comfortable and something so different. अभी almost 250 एपिसोड हो गए, मुझे कभी वैसे कपड़े दिए नहीं गए थे. So now that I'm getting to wear it, of course I'm happy about it. Okay, आपको जाते जाते बता दूं, फैंस के मैसेजेस आए थे कि उनके भी एग्जाम्स भी है, जो आप हमेशा आपको ट्रेंड कराते हैं, हमेशा आपके लिए अलग अलग एडिट्स बनाते हैं ऑल. सो माय रिक्वेस्ट, जस्ट उनको ऑल द बेस्ट विश कर दीजिए. उनकी को बोर्ड एग्जाम्स है 11th 12th एंड ऑल 10th की. Okay, all the best guys. अब ऑब्वियसली 1 साल बाद सब लोग अपनी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आई एम श्योर काफी नया और अजीब लग रहा होगा. बट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू वेल, स्टडी वेल. और मैं क्या ही कह सकती हूँ, ऑनलाइन एग्जाम्स ही है ना वैसे सबके? नहीं, आई थिंक सम ऑनलाइन और सम जाके हैं सेंटर्स में. बट या देखो यार, अगर पढ़े नहीं हो पिछले 1 साल से तो हेली कितनी भी विशेष दे दे, कुछ नहीं होने वाला है. नहीं obviously पढ़े होंगे ना. My brother started studying because he knows that he's going to have his exams. मतलब वो सुबह 8 बजे उठ के पढ़ता है. He's तो any which is doing his engineering, but 10th 11th 12th जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स है, all the best. क्योंकि ये एक ही बार होने वाला है, फिर पछताने के लिए मौका नहीं मिलेगा आपको. So do well. और अगर ये 10-15 दिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, कर लो यार. थैंक यू सो मच राहुल. थैंक यू सो मच शिल्पा.
इंटरव्यू खत्म होने की खुशी बोल के राहुल को। और आते जाते या सॉरी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था आते जाते आप कुछ बोल रही थी। ओके जाते जाते फैन से क्या कहना चाहेंगे राहुल और हेली? लास्ट ईयर तो शुरू हुआ था ड्यूरिंग द लॉकडाउन ओनली और ऑलमोस्ट 1 साल भी हो गया है। स्टोरी लाइन चेंज हो गई आ गया, फिर भी प्यार वही है फैंस से जो आपको मिल रहा है। रिद्धिमा, वंश को, रियांश को, शो को, इश्क में मरजावा को, क्या कहना चाहेंगे फैंस को बोथ? ओके, I have to always come up with something new ना, मैं हर बार एक ही चीज नहीं बोल सकता हूँ ना। Okay. So जो लोगों के भी एग्जाम्स हैं, बेस्ट ऑफ लक, डोंट गेट नर्वस, चिल। और हेली ने बोला है कि दोबारा कभी लाइफ में मौका नहीं मिलेगा, बहुत मौके मिलते हैं लाइफ में, बट नहीं 10th 11th एग्जाम्स के नहीं मिलेगा। But to redeem yourself, you'll get a lot of chances. So chill. Of course, but in exams की बात हो रही है अभी से। Exactly, but that does not mean that you don't work hard. But that also doesn't mean that you take a lot of stress. So chill, balance it out, do well, enjoy it, live it. क्योंकि 10th मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड फिर देने का मौका नहीं मिलेगा, because then you're gonna miss it, man. Then you're gonna miss school life, and then you're gonna miss a lot of things, and then tougher things will come into life, and then you'll deal with that. But nevertheless, enjoy them. Have fun with them, and have fun with the exam. कोई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्सप्लेन इन डिटेल लिखा है, तो प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल, मेरी तरह चोरी मत करना। तो एक्सप्लेन इन डिटेल में अगर 5 नंबर के क्वेश्चन होता था तो मैं 5 पॉइंट लिख के आ जाता था, फिर वहां पे नंबर आधा ही मिलता था, एंड देन आई यूज्ड टू क्राई कि मैंने अपनी लाइफ में क्या कर दिया। बट आई डोंट वांट यू टू डू दैट, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पेज तो कम से कम लिख के आना, भर भर के। तो या that's the trick. Keep working hard, keep writing a lot of big answers, score good, and apart from that, if you happen to get some time to watch the show, please do watch the show. If you don't get time, it's okay. Come back soon, finish your exams and come back soon, and we'll all be waiting, and I hope we keep entertaining your parents in the meantime and other audiences. Thank you so much, guys.